सुप्रभात बच्चों। बच्चों, व्याकरण वाले भाग में आज हम धातु रूपाणी पढ़ेंगे, यानी कि क्रिया प्रकरणम। जैसा कि मैंने चैप्टर का नाम लिख रखा है, क्रिया प्रकरण कहें, धातु रूपाणी कहें, धातु रूप कहें, एक ही बात है। बच्चों, क्रिया जो है वो, या ये कहें कि धातु रूप जो है वो संस्कृत का मुख्य भाग है। यानी कि हम जब भी वाक्यों को निर्माण करते हैं तो हमें कर्ता और क्रिया की आवश्यकता होती है, उसके बाद दूसरे शब्द जो जैसे जैसे हमें आवश्यकता होती है हम उनका प्रयोग करते हैं, पर वाक्य के जो मुख्य आवश्यक अंग हैं वो कर्ता और क्रिया ही होती है। तो इसलिए जो संस्कृत भाषा में शब्द रूप और धातु रूप मुख्य भाग हैं और इनका परम ज्ञान आवश्यक है। अगर हमें इनका ज्ञान नहीं है तो हम संस्कृत भाषा को पढ़ना, लिखना या बोलना भी नहीं सीख सकते, जब तक हमें धातु रूप और शब्द रूपों का ज्ञान नहीं है। तो आज हम धातु रूप यानी कि क्रिया प्रकरण पढ़ रहे हैं। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो कि क्रिया का अर्थ होता है धातु, है ना, या वर्ब, या ये कहें कि जिसे हम हिंदी भाषा में क्रिया कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में वर्ब कहते हैं, वो संस्कृत भाषा में धातु कहलाती है ना। क्रिया का जो मूल रूप है वो धातु कहलाता है। जैसे आप खाना, खाएंगे, खा चुके, ये जो बोलते हैं उसकी मूल शब्द क्या है? खाना, है ना। खाना से ही खाते हैं, खा रहे हैं, खाएंगे, खा चुके, इस प्रकार से अपन क्रियाओं के अनुसार रूप बनाते हैं हिंदी भाषा में। तो संस्कृत भाषा में भी यही है कि मुख्य रूप जो मूल धातु होती है, जैसे आप खादती पढ़ते हैं, ठीक है, खादती, है ना। तो खादती किससे बना? खाद धातु से बना, यानी कि इसकी मूल धातु क्या हो गई? खाद। तो क्रिया जिसे हम अंग्रेजी भाषा में वर्ब कहते हैं, हिंदी भाषा में क्रिया कहते हैं, वो संस्कृत भाषा में जो है धातु कहलाती है। फिर काल, अब हम क्रियाओं के रूप किसके अनुसार बनाते हैं? काल के अनुसार बनाते हैं, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। वर्ब की जो फॉर्म्स आप अंग्रेजी भाषा में भी बदलते हैं वो इस टेंस के अकॉर्डिंग बदलते हैं। ये जो काल या टेंस है वो संस्कृत भाषा में लकार कहलाता है, लकार के नाम से जाना जाता है। अब मुख्य रूप से जो है 3 लकार, या वैसे 5 लकार, यहाँ पर 6 के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है इसलिए, है ना, कि सामान्य स्तर पर जब आपको ज्ञान कराया जाता है तो भूत, भविष्य और वर्तमान ही आपको पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आप उसके उपभेदों के बारे में भी हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में पढ़ते हैं। तो संस्कृत भाषा में वैसे जो लकार होते हैं बच्चों वो 10 होते हैं मुख्य रूप से, तो है ना। लेकिन हमें जो आवश्यकता होती है, हम 10th स्तर तक, 10वीं कक्षा तक संस्कृत भाषा का अध्ययन करते हैं, है ना, तो तब तक हमें 5 लकार मुख्य रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। लट लकार जिसे वर्तमान काल कहा जाता है, लंग लकार जिसे भूतकाल कहा जाता है, लृट लकार जिसे भविष्य काल कहा जाता है, लोट लकार आज्ञा या आदेश के अर्थ में होता है, और फिर विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में। इन 5 लकारों का प्रयोग करते हैं। जैसे लट लकार यानी कि वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, लंग लकार भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, लृट लकार यानी कि भविष्य काल फ्यूचर टेंस। ये जो है बच्चों क्रियाओं के इसमें आ गए। अब बच्चों आप संक्षिप्त में देख लो, हालांकि हम पाठ के अंदर इनका अध्ययन अच्छे से कर चुके हैं, और 6 भाषा में तो 3 लकारों के लकार जहाँ तक मैं जानती हूँ करीब करीब सभी बच्चों को अच्छे से कंठस्थ हैं, सभी को रूप बनाना आते हैं। पर एक बार पुनः दोहरान के रूप में आप लट लकार को देख लीजिए। लट लकार जो कि बच्चों वर्तमान काल कहलाता है, लट लकार यानी कि वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, इसके संक्षिप्त रूप। हमेशा बच्चों आपको सिखाया है कि किसी भी धातु को रटे नहीं, हमेशा संक्षिप्त रूपों का ध्यान रखें और उन्हें जोड़ने का तरीका ध्यान रखें, जिससे कि आप किसी भी धातु का रूप जो है लकार में आसानी से बना सकते हैं। तो अभी हम लट लकार की बात कर रहे हैं, तो लट लकार के अंदर जो संक्षिप्त रूप होते हैं, यानी कि जो धातुओं के साथ जुड़ते हैं, वो क्या होते हैं? प्रथम पुरुष में अति, अतः, अंति। ये एक वचन होता है बच्चों, ये द्विवचन होता है और ये बहुवचन होता है, यानी कि पठती, पठत, पठंती। और ये जो क्रियाओं का रूप हमने बनाया है ये प्रथम पुरुष के कर्ताओं के लिए प्रयोग में लाया जाता है, सिर्फ प्रथम पुरुष के कर्ता के लिए, जो संज्ञा भी हो सकते हैं, सर्वनाम भी हो सकते हैं, स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं, पुल्लिंग भी हो सकते हैं और नपुंसकलिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखो मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के कर्ता उभयलिंगी होते हैं। मैंने आपको जैसा कि पढ़ाया, अभी हमने सर्वनाम वाला चैप्टर पढ़ा, उसमें भी मैंने आपको अस्मद युष्मत के बारे में बताया, तो ये वही है। ये युष्मत शब्द है, मध्यम पुरुष जो है वो युष्मत शब्द की प्रथमा विभक्ति के जो रूप होते हैं वो इसके कर्ता होते हैं, यानी कि तुम दो और तुम सब,
ये केवल सर्वनाम होते हैं बच्चों, यहाँ संज्ञा नहीं होता है ना। यहाँ मतलब पुल्लिंग के लिए भी वही आएंगे, स्त्रीलिंग के लिए भी वही आएंगे और नपुंसकलिंग के लिए भी वही आएंगे। तो असि, अथ और अथ ये जोड़कर जो है रूप बनाए जाते हैं। तो खादसी, खादथ, खादत ये रूप बनेंगे। फिर उत्तम पुरुष, ये अस्मत् सर्वनाम शब्द को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर भी सर्वनाम ही होते हैं, संज्ञा नहीं होते हैं। और ये कर्ता भी उभयलिंगी होते हैं, मैं, हम दो और हम सब, है ना। तो मैं के लिए जो रूप बनेंगे, यानी कि अब इनके लिए ऊपर दोनों जो क्रियाओं संक्षिप्त रूप हम देख रहे हैं वो वर्जित हैं, उनका प्रयोग नहीं होगा। अब अगर हम मैं खाता हूँ तो उसके लिए अहम खादामी, खादती या खादसी नहीं जोड़ेंगे, आमी जोड़ेंगे, अहम खादामी मैं खाता हूँ। फिर द्विवचन में आवाह जोड़ेंगे, बहुवचन में आमह जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से जो है क्रियाओं के रूप जो है इसके अंदर वर्तमान काल में बनते। उसके बाद लंग लकार, लंग लकार यानी कि कौन सा काल होता है, भूतकाल, है ना, जो बीत चुका है, पास्ट टेंस। इसके लिए जब क्रियाओं के रूप बनाते हैं तो बच्चों अ हमेशा धातु के आगे जुड़ता है, यानी कि जिस भी धातु का हमें रूप बनाना है अ आगे जोड़ दो। और ये वाले जो संक्षिप्त रूप हैं वो हमेशा धातु के अंत में पुरुष और वचन के अनुसार जुड़ते चले जाएंगे। तो अखादत, अब जैसे अगर हम खाद धातु से भी बनाएंगे तो अ प्लस, आप भले पठ धातु ले लीजिए, आपको पठ सबसे इजी लगती है तो ये पठ धातु हो गई, प्लस अब अत संक्षिप्त रूप हम जोड़ेंगे अत। ठीक है, तो अ तो ऐसा कैसा धातु के आगे जुड़ जाएगा, कुछ भी हमें नहीं करना है। उसके बाद जब हम इसको मिलाएंगे तो अ भी ठ के अंदर मिल जाएगा, ये भी लुप्त हो जाएगा और इसके नीचे जो तिरछी रेखा है वो हट जाएगी और त ऐसा के सब पीछे जुड़ जाएगा। यानी कि अब जो भूतकाल में रूप बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो अ प ठत, ये आपका रूप बन जाएगा। उसने पढ़ा, है ना, इस तरीके से ये जो है जुड़ते हैं। तो ये भी आपको पहले सिखाए जा चुके हैं, 6 में भी सिखाए जा चुके हैं और जहाँ भी पाठ के अंतर्गत आए हैं इनका ज्ञान आपको अच्छे से कराया जा चुका है। ये हम पुनः दोहरान के रूप में पढ़ रहे हैं बच्चों। अब उसके बाद लृट लकार की बारी आती है, भविष्यकाल। भविष्यकाल यानी कि फ्यूचर टेंस, है ना, संस्कृत भाषा में उसे लृट लकार कहा जाता है बच्चों। इसके जो संक्षिप्त रूप होते हैं वो 2 होते हैं हमेशा। अभी तक तो जैसे हमने लट लकार देखा, लंग लकार देखा, तो उनमें एक ही संक्षिप्त रूप था। अब यहाँ पर 2 संक्षिप्त रूप होते हैं और वो इसलिए होते हैं बच्चों कि इस लकार के अंदर धातुओं के अनुसार संक्षिप्त रूप जोड़ते हैं। जैसा कि अभी आप यहाँ देखना, मैंने एक शब्द लिख रखा है अपरिवर्तनीय धातुएं। अपरिवर्तनीय धातुएं और परिवर्तनीय धातुएं, यानी कि जो अपना रूप नहीं बदलती। अब जैसे कि पट है तो ये एक अपरिवर्तनीय धातु है, आप इसको किसी भी लकार में रूप बनाओ पट से ही बनेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ये जो परिवर्तनीय धातु बच्चों यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है, ये धातुएं लकार के अनुसार थोड़ा सा अपना रूप परिवर्तित कर लेती। जैसे हम सीधा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं गम धातु का, गम, ठीक है, गम का अर्थ होता है जाना। अब आपने देखा होगा बच्चों कि हम जब वर्तमान काल में या भूतकाल में रूप बनाते हैं तो हमेशा गच्छ से बनाते हैं, इस धातु से रूप बनाते। तो आपने देखा कि इसने अपना रूप बदल लिया लकार के अनुसार। तो ऐसी धातुएं जो लकार के अनुसार अपना रूप बदलती हैं वो परिवर्तनीय धातुएं कहलाती हैं, और जो सभी लकारों में एक जैसे रूप से चलती हैं वो अपरिवर्तनीय कहलाती हैं। तो इस लकार के अंदर जो परिवर्तनीय धातुएं हैं उनमें हमेशा इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति जुड़ता है ना। उसके बाद जब हम इसके रूप बनाते हैं बच्चों तो ये वाले संक्षिप्त रूप जुड़ेंगे। यानी कि जैसे अब दा धातु है, मान लो आप, इसी से समझना अच्छे से कि ये दा धातु है, तो अब आप ये वाला संक्षिप्त रूप नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक परिवर्तनीय धातु है, अपना रूप बदलती है। तो अब इसके साथ हम ये वाला रूप जोड़ेंगे, दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति, आपने देखा होगा, है ना। तो इस प्रकार से रूप बनते हैं। उसके बाद बाकी सभी धातुओं में खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति, वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति, जो भी धातुएं हैं, तो अपने को सीधा सा इस लकार के अंदर इतना सा ध्यान रखना है बच्चों कि जो अपरिवर्तनीय धातुएं हैं उनमें तो हमें जो है इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति संक्षिप्त रूप जोड़कर रूप बनाने, केवल भविष्य काल के लिए बोल रही हूँ, अच्छे से ध्यान से सुनना।
और जो परिवर्तनीय धातु हैं उनमें स्यति, सत्यः, स्यन्ति रूप जोड़कर धातु रूप लृट लकार के अंदर बनाने। तो ये हमारा भविष्यकाल भी पूरा हो गया। अब बात करते हैं बच्चों लोट लकार की। लोट लकार का मतलब होता है आज्ञा या आदेश देना, है ना। देखो अब आज्ञा और आदेश में क्या अंतर है इसको थोड़ा सा समझना। आज्ञा हम हमेशा अपने से छोटे व्यक्ति को देते हैं, है ना, और जो हमसे उम्र में छोटा है या पद भी कह सकते हैं उसमें, और आदेश जो हम देते हैं वो किस बड़े द्वारा छोटों को दिया जाता है। अब जैसे आपको कोई चैप्टर समझ में नहीं आता तो आप हमसे वो जो बात करते हैं वो आप आदेश नहीं देते, लेकिन आप विनम्रता पूर्वक हमसे प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ सीधा ये भी हम कह सकते हैं कि प्रार्थना, है ना। तो यानी कि जब हम बड़े से किसी काम को करने के लिए कहते हैं तो वो आज्ञा या आदेश या ऑर्डर नहीं कहलाता, वो विनम्र पूर्वक प्रार्थना होती है होमवर्क वगैरह के लिए, है ना। जैसे आप पढ़ने के लिए आप कहते हैं ना कभी कोई चैप्टर समझ में नहीं आया तो वो आपका ऑर्डर नहीं होता हमें, वो आपकी एक विनम्र प्रार्थना होती है। वो भी लोट लकार में ही आता है बच्चों कि मैम प्लीज़ आप हमें ये समझा दीजिए, हमें समझ में नहीं आया, या पढ़ा दीजिए। तो लोट लकार का प्रयोग आज्ञा, आदेश और विनम्र पूर्वक प्रार्थना के लिए, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको समझा रही हूँ, तो उसके अर्थ में प्रयोग में किया जाता है। अब स्वाभाविक सी बात है कि जैसे जैसे लकार परिवर्तित होता है संक्षिप्त रूप भी बदल जाते हैं। धातुएं वही रहती है बच्चों, उसमें जुड़ने वाले संक्षिप्त रूप लकार के अनुसार बदल जाते हैं। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि हम लोट लकार पढ़ रहे हैं, आज्ञा, आदेश या प्रार्थना के अर्थ में पढ़ रहे हैं, तो अब संक्षिप्त रूप भी जो है वो हमारे भिन्न होंगे। यानी कि अब प्रथम पुरुष के अंदर हम जो संक्षिप्त रूप जोड़ेंगे बच्चों उन्हें देखना। एक वचन में हमारे कर्ता के अंदर धातु के साथ हम हमेशा अतु संक्षिप्त रूप जोड़ेंगे, यानी कि अति वर्तमान काल में जोड़ा, अत हमने लंग लकार में जोड़ा, इष्यति यस्यति हमने भविष्य काल में जोड़ा लिट लकार में। लेकिन अब हम लोट लकार पढ़ रहे हैं तो हम अतु जोड़ेंगे, है ना, यानी कि पठ प्लस अतु, पठतु। तो आपने देखा अ किसके अंदर मिल गया, ठ के अंदर मिल गया, ठ के नीचे से तिरछी रेखा गायब हो गई, है ना, और तू ऐसा कैसा साथ में जुड़ गया तो पठ तू रूप बना। अब देखो यहाँ पर आपको सर्वनाम से समझा रखा है, अब यहाँ किसी का नाम भी हो सकता है ना। रमा पठतु, रमा पढ़ो, रामः पठतु, राम पढ़ो, आज्ञा दी जा रही है ना। उसके बाद द्विवचन है तो अताम जुड़ जाएगा, जोड़ने का तरीका वापस वही रहेगा। अ तो किसके अंदर मिल जाएगा, ठ के अंदर, और ताम ऐसा कैसा साथ में तो अपठताम, तौ अपठताम, ते अपठताम, है ना, बालो अपठताम, फिर रमे अपठताम, दोनों रमा पढ़ो, इस तरीके से। फिर अंतु बहुवचन के लिए प्रयोग में लाया जाएगा, जोड़ने का तरीका वापस वही, अ तो धातु के अंतिम वर्ण में मिल जाएगा, तू ऐसा कैसा साथ में जुड़ जाएगा। तो ते ताह पठंतु, वे सब पढ़ें। उसके बाद फिर मध्यम पुरुष है, यहाँ पर तो संज्ञा और सर्वनाम दोनों के कर्ता हो गए प्रथम पुरुष के अंतर्गत। तो मध्यम पुरुष में केवल सर्वनाम के कर्ता होते हैं और वो भी उभयलिंगी होते हैं, लिंग के अनुसार उनके रूप नहीं बदलते हैं। तो उनके लिए जब बनाते हैं तो केवल असंक्षिप्त रूप जोड़ना है, यानी कि धातु का अंतिम वर्ण जो है वो पूरा हो जाएगा, उसके अंदर जो तिरछी रेखा हलंत लगी हुई वो हट जाएगी, अपठत, अवदत, अखादत, इस प्रकार से। फिर द्विवचन बनाएंगे तो बच्चों देखना ध्यान से, इसमें अताम था और यहाँ पर अतम है। यहाँ सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है, बच्चे लिखते समय इसी का ध्यान रखना भूल जाते हैं, है ना, इधर का इधर प्रयोग में ला देते हैं। तो ये अताम है और ये अतम है, ठीक है। अ अंतिम वर्ण में जुड़ जाएगा और तम ऐसा कैसा साथ में, वहाँ ताम था या तम ऐसा कैसा साथ में, तो अपठतम रूप बन जाएगा। फिर यहाँ पर भी जो है अत, तो अ तो मिल जाएगा और त ऐसा कैसा साथ में, तो रूप बन जाएगा पठत, है ना, पठतम, पठत, इस तरीके से विधिलिंग लकार में जो है क्रियाओं के रूप लोट लकार के अंदर बन जाएंगे। फिर उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में क्या होता है बच्चों कि इसके भी जो कर्ता होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं, यानी कि उनमें भी लिंग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो यहाँ पर भी जब हम रूप बनाएंगे तो देखो संक्षिप्त रूप आनी जुड़ेगा, अब यहाँ पर अ नहीं है आ है, तो
तो आपको पता है कि अ को छोड़कर सारे ही स्वर व्यंजनों के साथ मात्रा के रूप में लगते हैं। तो अब अगर हम आनी संक्षिप्त रूप जोड़ेंगे तो ठ किस में बदल जाएगा, ठा के अंदर, यानी कि ठ में आ की मात्रा लग जाएगी और रूप बन जाएगा पठानी, है ना, वदानी, खादानी। जो भी धातु हमारे पास है वो इस प्रकार से उसके रूप बन जाएंगे। उसके बाद द्विवचन में बनाएंगे बच्चों, तो वापिस आव संक्षिप्त रूप है, वापिस आ है तो मात्रा के रूप में धातु के अंतिम वर्ण में लग जाएगा, जो भी हो, मिलाव, है ना, चलाव, भ्रमाव, जो भी रूप है वो इस तरीके से बन जाएगा। फिर अगर हम बहुवचन की बात करें तो आम संक्षिप्त रूप जुड़ेगा, वापिस आ की मात्रा धातु के अंतिम वर्ण में लग जाएगी और म ऐसा कैसा साथ में, तो पठाम, लिखाम, चलाम, हसाम, वदाम, जो भी धातु है उसके रूप इस प्रकार से जो है यहाँ पर बन जाएंगे। फिर ये था हमारा लोट लकार। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अतु, अताम, अंतु प्रथम पुरुष में जोड़ेंगे, अत, अतम, अत जो है वो अतम, अत जोड़ेंगे मध्यम पुरुष में, आनी, आव, आम जोड़ेंगे उत्तम पुरुष के अंतर्गत। तो इस प्रकार से लोट लकार के धातु रूप पूर्ण हुए। अब बच्चों फिर विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार क्या होता है? सबसे पहले विधि, अब यहाँ पर समझना, आज्ञार्थक प्रेरणा को विधि कहते हैं। अब आज्ञार्थक प्रेरणा क्या है? आज्ञार्थक प्रेरणा का मतलब यह है कि किसी को प्यार से किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना, वो प्रेरणा कहलाती है। और आज्ञार्थक प्रेरणा, आज्ञार्थक इसलिए कि उसको पूरी तरीके से कन्विंस करना। जैसे कभी होता है आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं होती, लेकिन मम्मी आपको एक बार तो गुस्से से बोलती है कि तू पढ़ने बैठ जा चुपचाप, तो आपके इतना असर नहीं होता, लेकिन मम्मी फिर आपको मोटिवेट करती है, देख बेटा तू पढ़ेगा नहीं तो पीछे रह जाएगा, तेरे सारे दोस्त आगे निकल जाएंगे, सबका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा, तेरा कंप्लीट नहीं होगा, तेरे को क्लास में। तो ये मम्मी की आज्ञार्थक प्रेरणा है, यानी कि आपको उस कार्य को करने के लिए मम्मी जो है प्रेरित कर रही है। तो ये इस प्रकार की जो प्रेरणा आज्ञापूर्वक दी जाती है, यानी कि मम्मी आपसे वो पढ़ने का कार्य तो करवा रही है, लेकिन एक बार तो कैसे गुस्से से बोला तो आपने नहीं किया, लेकिन एक बार मम्मी ने जब प्यार से वो चीज़ आपको समझाई तो आपने किया। तो ये जो बच्चों होती है वो आज्ञार्थक प्रेरणा होती है, वो विधिलिंग लकार कहलाता है, यानी कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो चाहिए के अर्थ में जो है इसका प्रयोग, यानी कि सीधा सा अपने को ये याद रखना है कि विधिलिंग लकार का अर्थ होता है कि जब हमें क्रियाओं के साथ चाहिए अर्थ की आवश्यकता होती है तब हम विधिलिंग लकार में प्रयोग में करते हैं। चाहे अगर आपको ये चीज़ ध्यान में नहीं भी रही हो तो आप सिर्फ इतना सा ध्यान रख सकते हैं कि जब भी हमें क्रियाओं के साथ चाहिए अर्थ की आवश्यकता होती है कि मुझे पढ़ना चाहिए, अब मैं पढ़ना चाहिए कि मैडम संस्कृत क्या होगी, तो सीधी सी बात है कि विधिलिंग लकार में धातु के रूप बनाने, धातु में वही रहेगी, संक्षिप्त रूप अब बदल जाएंगे, यानी कि अतु, अताम, अंतु की जगह पर एत, एताम, एयु हम देखेंगे वो कैसे जुड़ते हैं। देखो बच्चों, विधिलिंग लकार का प्रयोग अनुमति, निमंत्रण, अनुरोध के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि और अब इन धातुओं का अर्थ केवल चाहिए के अलावा और हम किस अर्थ में कर सकते हैं, अनुमति के, यानी कि जब हमें किसी से आज्ञा लेनी हो तब, है ना। फिर निमंत्रण, यानी कि किसी को बुलाना हो तो, और अनुरोध करना, अनुरोध करना मतलब रिक्वेस्ट करना किसी से, उस अर्थ में। तो धातु में निम्न प्रकार के प्रत्यय लगाकर इसके रूप जो है बनाए जाते हैं। अब देखो प्रत्यय क्या होंगे और वो कैसे जुड़ेंगे धातुओं में, वो देखो। प्रत्यय भी कह सकते हैं और मैं आपको हमेशा संक्षिप्त रूप से बात करती हूँ। तो विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष जिसके कर्ता, संज्ञा और सर्वनाम दोनों होते हैं बच्चों, उनके लिए रूप बनाएंगे तो एक वचन में एत, द्विवचन में एताम और बहुवचन में एयुह संक्षिप्त रूप हम जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका क्या रहेगा, अब हमारा संक्षिप्त रूप स्वर से शुरू हो रहा है ना, और स्वर भी ऐसा स्वर है जो हमेशा मात्रा के रूप में लगता है, तो अब एक ही मात्रा किस में लग जाएगी, धातु के अंतिम वर्ण में, यानी कि ये जो ठ दे रखा है वो ठे में बदल जाएगा, एक ही मात्रा लगते ही ठे में बदल जाएगा, और त ऐसा कैसा, पठेत, है ना। फिर पठेताम, द्विवचन बनाना है तो पठेताम, बहुवचन बनाना है तो पठेयु। आप सभी में देखो ठ के अंदर एक ही मात्रा जो है लग गई। खाद होता तो खादे, खादेत, खादेताम, खादेयु। वद होता तो वदेत, वदेताम, वदेयु, यानी कि जो भी धातु है उसमें इस प्रकार से जो है संक्षिप्त रूप जुड़ जाएंगे प्रथम पुरुष के। अब उसके बाद बारी आती है बच्चों मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कर्ता उभयलिंगी होते हैं बच्चों, है ना, लिंग के अनुसार जिनके रूप में परिवर्तन नहीं आता, चाहे लड़के के साथ प्रयोग में लाओ, लड़की के साथ में लेके आओ, निर्जीव वस्तुओं के साथ में लेके आओ। तो अब अगर हमारा कर्ता मध्यम पुरुष का है तो हम संक्षिप्त रूप जोड़ेंगे एह, एतम
और एत, ये संक्षिप्त रूप जोड़ेंगे। एह तो जोड़ेंगे तुम के लिए, एतम जोड़ेंगे तुम दोनों के लिए, और एत जोड़ेंगे तुम सब के लिए। तो पठ और ए जुड़ा तो अब मात्रा के रूप में लग जाएगा, और विसर्ग ऐसा कैसा पीछे, आप जो ये दो बिंदियां देख रहे हैं ये विसर्ग कहलाती है, आप सभी को अच्छे से पता है, और ए जो है वो मात्रा के रूप में लग जाएगा। और आपकी भाषा में कहें तो बच्चों ये छोटा ए है, इसलिए हमेशा एक मात्रा ही लगेगी। कई बार बच्चे जोड़ते जोड़ते क्या करते हैं, दो मात्राएं लगा देते हैं। मैडम ए ही तो जोड़ा मैंने और विसर्ग लगाया। अरे ए तो जोड़ा, पर छोटा ए और बड़े ए में अंतर होता है। छोटे ए की हमेशा एक मात्रा लगती है बच्चों, और बड़े ए की दो मात्रा लगती है। अब इनमें उच्चारण में अंतर होता है, लेकिन आप सिर्फ ए की बात ध्यान रखते हो, छोटा ए बड़ा ए। एक होता है ए, एक होता है ऐ। ए की एक मात्रा लगती है और ऐ की दो मात्राएं लगती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रूप जो है गलत है बच्चों, और ये वाला रूप सही है। पठेह, पठेतम, पठेत, इस प्रकार से जो है रूप बनेंगे। उसके बाद फिर उत्तम पुरुष की बात करें बच्चों, तो उत्तम पुरुष के जो कर्ता है वो भी उभयलिंगी होते हैं, केवल सर्वनाम होते हैं, और उनमें भी जब रूप बनाते हैं तो एयम, एव, एम, इस प्रकार से जो है संक्षिप्त रूप जुड़ते हैं। अब इनको जो जोड़ने का तरीका होगा वो एयम, तो अब देखो ए की मात्रा किस में लगेगी, धातु के अंतिम वर्ण में, जो भी धातु हमारे पास है उसके अंतिम वर्ण में लगेगी, और यम ऐसा कैसा पीछे जुड़ जाएगा। पठेयम, खादेयम, वदेयम, चलेयम, पीबेयम, जो भी रूप हमारे पास, जो भी धातु है उसके साथ इस तरीके से। उसके बाद अगर द्विवचन है, ये तो किसके लिए था, मैं के लिए, है ना। अहम पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए। अब इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मुझे पढ़ना चाहिए। और अगर हम दोनों को पढ़ना चाहिए तो अब जो धातु के साथ रूप क्या जुड़ेगा, एव जुड़ जाएगा। आवाम, हम दोनों की संस्कृत क्या हो गई, आवाम, और अब पठ के साथ जोड़ देंगे एव, तो पठेव, आवाम पठेव, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, इस तरीके से। फिर एम बहुवचन में हो गया, वयम आ जाएगा, हम सब की संस्कृत हो गई वयम, और अब धातु के साथ जो भी धातु हमारे साथ है कि हम सबको खेलना चाहिए, तो आप क्रीडेम कर सकते हैं, खेलेम कर सकते हैं, है ना। तो अंतिम वर्ण में एक ही मात्रा लग जाएगी, म ऐसा के साथ साथ में। तो इस तरह से जो बच्चों विधिलिंग लकार में धातुओं के रूप बनते हैं। तो इस प्रकार से हमारा धातु रूप प्रकरण 5 लकारों के साथ पूर्ण हुआ। आपको संक्षिप्त रूप समझा दिए हैं, आप PDF से नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।